यूक्रेन रूस युद्ध में बदला तेल का खेल। भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना रूस। इराक और सऊदी अरब छूटे पीछे। भारत की रणनीति से हैरान हुए अमेरिका और पश्चिमी देश। दोस्तों, यूक्रेन रूस के युद्ध ने हथियारों को लेकर पूरी कहानी बदल दिया है। जहां हर देश अपनी सुरक्षा को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध में तेल का भी ऐसा खेल चल रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और ये सब हुआ है अमेरिका की मनमानी के वजह से। दोस्तों, इस युद्ध के बहाने अमेरिका ने तेल विक्रेता रूस को बर्बाद करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन रूस ने अमेरिका के पासे को उसी के खिलाफ कर दिया। रूस ने ओपेक देशों को अपने साथ लेकर तेल के पूरे खेल को अपने हाथों में ले लिया। इन देशों ने तेल उत्पादन में कटौती कर दी, जिससे अमेरिका बौखला गया। तीनों तरफ से अब ये देश एक दूसरे पर आग उगलने में लगे हुए हैं। वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच दुनिया के बाकी देश पिस रहे हैं। तेल का उत्पादन कम होने से इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया पर हमले से ही महंगाई और मंदी की मार पड़ी हुई है। ऊपर से अब तेल की कीमत उन पर दोगुनी मार दे रही है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच भारत एक ऐसा देश है जिसे फायदा हो रहा है। वो इन सब को किनारे करता हुआ खुद का नुकसान होने से बचाया है। उसने ऐसी रणनीति खेली है कि अमेरिका सहित खाड़ी देश भी देखते रह गए। और ये सब कैसे हो रहा है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज से 9 महीने पहले तक भारत इराक, सऊदी अरब से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता था। आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत के 1/4 हिस्से का क्रूड इराक से खरीदता है। इस साल अप्रैल से अगस्त के दौरान इराक ने भारत को 2.14 करोड़ टन क्रूड ऑयल बेचा। वहीं एक साल पहले की समान अवधि में उसने भारत को 1.8 करोड़ टन क्रूड ऑयल बेचा था। इसके बाद भारत सऊदी से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। लंबे समय तक भारत सबसे ज्यादा क्रूड सऊदी से खरीदता आ रहा है। सऊदी ने भारत को इस साल अप्रैल से अगस्त के दौरान 1.77 करोड़ टन क्रूड ऑयल का निर्यात किया। वहीं एक साल पहले की इस अवधि में यह मात्र 1.56 करोड़ टन थी। वहीं रूस की बात करें तो रूस से भारत ने इस साल मार्च 31 तक सिर्फ अपनी कुल आपूर्ति का 0.2% ही खरीदा। लेकिन अब ये आंकड़े बदल रहे हैं। युद्ध के बाद तेल को लेकर जो खेल शुरू किया गया था, उसमें भारत सबसे ज्यादा फायदे में रहा। इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए रूस भारत का टॉप तेल सप्लायर बन गया है। यानी अब भारत सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदने लगा है। अक्टूबर महीने की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को तेल बेचने के क्षेत्र में इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि कई दशकों से चली आ रही भारत और रूस की दोस्ती अब सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदारी में बदलती जा रही है। दोस्तों, जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाया तो उसे लगा था कि वो इसके जरिए रूस को बर्बाद कर देगा, क्योंकि तेल और प्राकृतिक गैस पर ही रूस की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। वहीं प्रतिबंध लगने से रूस किसी से व्यापार नहीं कर पाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। साथ ही खाड़ी देशों पर भी अमेरिका का प्रभाव है। तो ऐसे में तेल को लेकर जो वो कहेगा वैसा ही होता रहेगा। लेकिन अमेरिका की पूरी प्लानिंग तब धरी की धरी रह गई जब रूस के साथ तेल उत्पादक ओपेक देश खड़े हो गए। उन्होंने तेल उत्पादन में कटौती कर दी। अमेरिका ये अंदाजा भी नहीं लगा सका कि ओपेक देश ऐसा कर भी सकते हैं। कहां वो रूस को बर्बाद करने चला था और कहां वो खुद तेल की कीमतों में फंस गया। दूसरी तरफ प्रतिबंधों में घिरे रूस के तेल की सप्लाई कम होने के बजाय और बढ़ने लगी और सारा खेल अमेरिका के हाथ से निकल गया। लेकिन दोस्तों, यहां अमेरिका और पश्चिमी देशों को पहले मात भारत ने देनी शुरू की थी। उनके प्रतिबंध लगने के बाद भी भारत ने उस प्रतिबंध को मानने से इनकार कर दिया और वो रूस के साथ लगातार तेल खरीदता गया। अमेरिका ने भारत की वैश्विक स्तर पर निंदा भी करनी चाहिए, लेकिन उसे भारत की तरफ से ऐसा करारा जवाब मिला कि वो देखता ही रह गया। भारत ने कहा कि जितना वो पूरे महीने में तेल नहीं खरीदता है, उससे कहीं ज्यादा तो अमेरिका रूस से खरीद डालता है।
इसके साथ ही वो अपने उपभोक्ताओं को कैसे फायदा पहुंचा सकता है। भारत के इस कदम से जहां यहाँ की जनता को राहत मिली, वहीं रूस की अर्थव्यवस्था को बहुत सहारा मिला। भारत का ये रुख देखकर रूस ने उससे सस्ते में तेल बेचने का ऑफर रख दिया, जिससे भारत को वैश्विक स्तर पर होने वाली तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके साथ ही दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोस्तों, ऊर्जा व्यापार पर नजर रखने वाली एजेंसी कार्गो ट्रैकर वॉरटेक्स के आंकड़ों के मुताबिक भारत के इस कदम से बहुत कुछ बदल गया। यूक्रेन युद्ध से पहले तक भारत सिर्फ नाम मात्र का ही तेल रूस से खरीदता था, लेकिन उसके बाद रूस ने भारत को तेल देने के लिए जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर दिया और फिर भारत ने रूस से तेल खरीदने के सिलसिले की शुरुआत की। इसके साथ ही उसके तेल के पारंपरिक विक्रेता रहे इराक और सऊदी अरब पीछे छूट गए हैं और अक्टूबर महीने में रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर महीने में रूस ने भारत को 9,35,556 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की आपूर्ति की है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत अपने कुल तेल आयात का 22% रूस से खरीद रहा है। वहीं इराक, जो सितंबर महीने तक भारत को सबसे ज्यादा तेल बेचता था, उससे भारत ने अपनी कुल जरूरत का 20.5% तेल खरीदा है और भारत ने सऊदी अरब से 16% तेल खरीदा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने तेल प्रोडक्शन में कटौती कर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी, जिसके बाद भारत की तरफ से चेतावनी भी दी गई। पिछले हफ्ते ही भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने तेल उत्पादक देशों को चेतावनी दी थी कि तेल का प्रोडक्शन कम करने के फैसले का गंभीर परिणाम हो सकते हैं और सबसे पहला बड़ा अंजाम तो ये होगा कि आर्थिक मंदी आने की संभावना और तेज हो जाएगी। लेकिन अब भारत ने भी पहली बार सऊदी अरब के खिलाफ बड़ा फैसला भी लिया है। पिछले हफ्ते संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर गए भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अबू धाबी में एडीपेक ऊर्जा सम्मेलन में कहा था कि अगर आप यहां से कीमतें बढ़ाते हैं तो एकमात्र प्रतिक्रिया ये है कि आर्थिक मंदी और गहरी और लंबी होगी। उन्होंने कहा था कि उनके हितों में है कि इसे मौजूदा स्तर से आगे न जाने दें। पिछले साल से सऊदी अरब लगातार तेल का प्रोडक्शन कम करके दुनिया के देशों को परेशान करता रहा है और चूंकि भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है, लिहाजा भारत पर इसका सीधा असर पड़ता है। हालांकि भारत सार्वजनिक तौर पर सऊदी अरब की आलोचना करने से बचता रहा है, लेकिन इस बार भारत की तरफ से सख्त रुख अपनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिलहाल इस साल 22% की बढ़ोतरी के साथ कच्चे तेल की कीमत $95 प्रति बैरल है और रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और उसके बाद मॉस्को पर पश्चिमी प्रतिबंधों से बाजार अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चेतावनी देते हुए कहा था कि ये एक ऐसा खेल है जिसमें आपको अनावश्यक रूप से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हरदीप सिंह पुरी, जो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्षों के साथ पैनल में शामिल थे, उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ये संप्रभु निर्णय है। जो कोई भी तेल उत्पादक देश हैं, उन्हें यह तय करने का अधिकार है कि वो कितना उत्पादन करना चाहते हैं या फिर कितना तेल उन्हें बेचना है। लेकिन हम उन्हें यह भी बताते हैं कि हर कार्रवाई के परिणाम होते हैं, चाहे वो इरादे करके हों या फिर गैर इरादे हों। भारतीय पेट्रोलियम मंत्री का ये बयान काफी सख्त माना गया है, खासकर उस वक्त जब अमेरिका पहले ही सऊदी अरब को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुका हो और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस महीने भारत के दौरे पर आने वाले हों।